हाँ दोस्तों, टुडे आई एम गो टू लाइब्रेरी। तो दोस्तों आज मैंने वहाँ पे फील किया कि नहीं, वो लाइब्रेरी मतलब कि है, और ऐसा माहौल है कि लड़के पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ ही लड़के जो ऐसे होते हैं जो जिसके अंदर डेडिकेशन होता है कि वो कहीं भी कुछ भी पढ़ लेंगे, मतलब कि पढ़ने वाले लड़के, उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि वो कहीं पढ़ लेंगे। लेकिन कहीं भी पढ़ लेंगे वो बात अलग है, एक है कि आपको फैसिलिटी दी जाएगी वो बात अलग है। अगर एक व्यक्ति है जो पढ़ने में सही है और एक व्यक्ति है जो पढ़ने में सही नहीं है, पढ़ने में तेज़ नहीं है, वो फोकस नहीं कर पाता है, तो जो व्यक्ति पढ़ने में तेज़ है, जो लड़का पढ़ने में तेज़ है, उसको कहीं भी रखिए, कहीं सिचुएशन में रखिए, वो अपना पढ़ाई कर लेगा। और एक लड़का जो पढ़ने में तेज़ नहीं है, उसको कहीं भी किधर भी रखिए, किसी भी अच्छे माहौल में रखिए, वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। अगर एक ही सेम लड़के हैं, दोनों लड़के अगर दोनों लड़के पढ़ने में तेज़ हैं, तो एक लड़के को कहीं भी रखिए, एक लड़के को फैसिलिटी दीजिए, तो जो फैसिलिटी वाला लड़का आता है वो प्रॉपर अच्छी तरह से पढ़ पाएगा, वो कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर ब्राइट कर पाएगा। क्योंकि इसके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होंगे, ये इसको बहुत स्ट्रगल करना होगा, मेहनत करना होगा। उसका हो सकता है लेकिन लेट हो सकता है, लेकिन इसका प्रॉपर तरीके से अच्छे से और जल्दी हो सकता है, क्योंकि इसके पास फैसिलिटी है, इसके पास सारा सुविधा है। तो मैं अपना बात बता रहा हूँ कि मैं कल लाइब्रेरी गया था, तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि वो है कि सीट। मुझे सीट बहुत अच्छी लगी, वहाँ की कंफर्टेबल सीट था। क्योंकि जानते हैं कि हमारे घर में, हमारे गांव पे हम लोग रहने वाले हैं, तो घर में बेसिक वो कुर्सी होती है, उसी पे हम बैठकर स्टडी या पढ़ाई भी कुछ भी काम करते हैं तो उसी पे करते हैं। लेकिन अगर वहाँ पे मैंने देखा कि नहीं, कि अगर मैं 2-3-4 घंटे तक भी प्रॉपर तरीके से बैठ पाया, तो मैं वहाँ पे मतलब कि मेरा बदन दर्द या मेरा सिर दर्द हो या कमर दर्द हो, वो कुछ भी दर्द नहीं करेगा, कुछ नहीं प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पे कंफर्टेबल सीट थी। और दूसरी बात वाईफाई की सुविधा जानते हैं कि मैं प्रॉपर तरीके से अपने नेट को, अपनी क्वालिटी को, वीडियो क्वालिटी को प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से दे सकता हूँ, जिससे मेरे आँख पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और तीसरा चीज़ कि वहाँ पे पीस ऑफ माइंड, मतलब कि बहुत शांति थी वहाँ पे। आप कोई किसी भी टॉपिक पे फोकस के साथ थोड़ा भी फोकस करेंगे तो वो इजीली आपके दिमाग में बैठ जाएगा, इजीली आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा। क्योंकि वहाँ पे बहुत शांति है लाइब्रेरी में। जानते हैं कि कोई भी लोग हल्ला नहीं करते हैं, कोई भी एक दूसरे से गपशप या कुछ भी बात नहीं करते हैं, वो अपनी काम पे फोकस करते हैं। लेकिन एक बात इसमें भी है कि लाइब्रेरी के जो फ़ायदे भी, उसके नुकसान भी है। क्योंकि अगर हम लाइब्रेरी जाते हैं तो वहाँ पे हम अक्सर देखते हैं कि पढ़ने वाले कुछ ही लोग होते हैं। अगर इस एक लाइब्रेरी में लमसम में 10 से 20-25 लड़के आते हैं, तो उसमें से 20 से 30 लड़के, 25 से 30 लड़के आते हैं, तो उसमें से एक ही दो लड़के ही कुछ बेहतर तरीके से पढ़ते हैं, कुछ बेहतर तरीके से करते हैं, अपने टाइम को मैनेज करते हैं। क्योंकि जितने भी लड़के और लड़की जाते हैं पढ़ने के लिए, वो टाइम पास करने के लिए आते हैं। कोई लड़की के चक्कर में जाता है, कोई घूमने के चक्कर में जाता है, लड़की हो या लड़के, सभी की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये सब एक ट्रैप में बने हुए हैं और ये हमेशा उसी लाइब्रेरी में पढ़ते रह जाएंगे, रह जाएंगे। जो अपने काम पे, अपने पढ़ाई पे, स्टडी पे फोकस करेगा, वो एक न एक दिन आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए, एक आदमी, बहुत लोग कहते हैं कि कंपटीशन बहुत है। मुझे लगता है कंपटीशन कुछ नहीं है। अगर हम डेडिकेशन, फोकस के साथ अपना टाइम, अपना समय अच्छी चीज़ें को सीखने में, अपनी स्टडी में लगाएंगे, तो हम बेहतर कर पाएंगे, हम उन्हीं कंपटीशन से बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर मैं आपसे जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं एक लाइब्रेरी में जाता हूँ, उसमें से 100 लड़के हैं जो स्टडी कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें से देखेंगे तो एक ही दो लोग वो पैशनेट होंगे, मोटिवेट होंगे कि वो अपने काम को, अपने स्टडी को पूरी तरह से करते होंगे। तो वहाँ पे कंपटीशन कहाँ है? वहाँ पे एक ही दो लोग आपको मिलेंगे, एक ही दो लोग से कंपटीशन कहाँ होता है? वहाँ पे देखेंगे कि 100 लोगों में से तो आप ही बेहतर कर पाएंगे, आप ही अपना टाइम को मैनेज कर रहे हैं, आप अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे यही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ, नीयत आपकी साफ रहेगी, तो आप किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में कोई भी काम करेंगे, उसमें एक न एक दिन आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि हर इंसान जितने भी सफल हुए हैं, उनका डेडिकेशन, उनका लगन, उनका मोटिवेशन साफ था कि हमें कुछ बेहतर करना है, अपने परिवार को बेहतर बनाना है। तो आपका इंटेंट है, जो इरादा है, कुछ भी काम को मोटिव है, जो आपका मोटिव है किसी भी काम को लेकर, वो जेन्युइन होना चाहिए, रियल होना चाहिए। उसमें कोई लापरवाही या उसमें कोई अपना थिंकिंग नहीं होना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है, कोई ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। तो चलिए, वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।